कक्षा 10 का त्रिकोणमिति पाठ चल रहा है। इसका प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि दूसरे का दूसरा ही है, सॉरी ये दूसरे का दूसरा ही है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा, जिसमें 4 ऑप्शन बना के रखा है। tan 90 अंश और दूसरा बी माने 1 दिया है, सी ऑप्शन sin 45 दिया है और डी 0 दे रखा है। तो क्वेश्चन हम पहला करते हैं, क्या है क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + का tan स्क्वायर 45 अंश करा, इसका मान क्या होगा। इसको मान में निकाले तो वैल्यू पुटअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुटअप कर दो। होगा क्या यहाँ से, अगर इसको वैल्यू पुटअप करेंगे तो होगा क्या 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। तो 1 का करो स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 फिर प्लस है tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी कर दो। तो होगा क्या 1 - 1 अपान का ये क्या हो जाएगा 1 + का 1, तो 1 में से 1 गए 0, 0 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो कितना मान आ गया इसका मान कितना आ गया 0 अंश आ गया। तो आपका 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + का tan स्क्वायर 45 का मान कितना आ जाएगा 0 अंश आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 0 अंश में कह रहा हूँ, 0 मान आ जाएगा, ये 0 वैल्यू। हाँ दूसरी तरीके से अगर लगाना चाहें तो इसको दूसरे तरीके से ये आपका बनता है कि इसका tan के पदों में ये होता है 1 - tan स्क्वायर a अपान का 1 + tan स्क्वायर a = क्या होता है साइन के पदों में sin 2a का फार्मूला है, ये sin 2a, ठीक है ना। यहाँ से चेक कर लो, ये पूरा यहाँ पर a के वैल्यू कितना दे रखा है 45 अंश रखा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या स्थान पर क्या रखेंगे 45 लिखेंगे, तो आ जाए क्या हमारा sin 2 × 45, क्या आ जाएगा sin 2 × 45, तो sin 2 × 45 माने क्या हो जाएगा sin 45 2 का 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0 ऑप्शन आ जाएगा। तो चाहे इस तरह से करो, ये वाला मेथड आप लोगों को अप्लाई नहीं करना अभी, ये वाला मेथड आपको अप्लाई करना है क्योंकि वैल्यू अभी पुटअप करके निकालना है। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा दूसरा, जो कि ऑप्शन क्या है इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। दूसरे का तीसरा ये कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी कह रहा है कि अगर sin 2a का मान sin a के बराबर कब होगा जब a का मान कितना हो जाना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है, पहला 0 अंश हो, दूसरा कह रहा है कि 30 अंश हो, चौथा 45 अंश हो, और चौथा क्या कह रहा है 60 अंश हो। तो पहले को क्वेश्चन क्या रखा है sin 2a बराबर क्या है आपका sin a है, सॉरी 2 sin a है ना, यही है 2 मल्टीपल फॉर्म में है। या तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो, पहला ऑप्शन पुटअप करो वैल्यू, पहले ऑप्शन की वैल्यू पुट करो। क्या है पहला 0 अंश दे रखा है, जहाँ पर a है लिखेंगे क्या a का मान 0 पुटअप करने पर, a का मान 0 अंश पुटअप करने पर, जैसे यहाँ पर पुटअप करोगे तो बने क्या यहाँ पर sin 2 × 0 अंश, ठीक ना। इधर भी पुटअप कर दो दोनों साइड, जिससे दोनों साइड की वैल्यू बराबर वो ऑप्शन सही होगा। तो 2 × sin a की वैल्यू कितना 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका sin 2 में 0 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0 अंश आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा sin 0 अंश। आप लोग sin 0 की वैल्यू जानते ही हैं खूब अच्छे से, क्या होता है sin 0 की वैल्यू 90 अंश होता है ना, यानी sin 0 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है कि 0 होता है, क्या होता है sin 0 का मान, हाँ sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होता है, इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2 × sin 0 का मान 0, तो पुटअप कर दोगे तो ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा ए बराबर क्या होना चाहिए आपका 0 अंश होगा। तो ऑप्शन इसमें पहला ही ऑप्शन ए जो है वो पहला आपका जो है सही हो जाएगा। दूसरा भी चेक करके देख सकते हो, 30 की वैल्यू रखो, इधर भी 30 रखो, इधर भी 30 रखो, तो यहाँ पर रखोगे तो अगर 30 अंश रखते हैं ए बराबर, अगर कोण की वैल्यू ए बराबर 30 अंश रखते हैं तो कुछ दूसरा वैल्यू बराबर नहीं होगी। जैसे रखो 2 × 30, एक के स्थान कितना रखना है 30, इधर वाले भी रख दो 2 × sin का 30, एक में चेक करके बताओ, बाकी बार चेक कर ले किस तरह से नहीं होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin का 60, जब अंदर रहेंगे तो उसका कोण में गुणा होगा, जब बाहर होगा तो मान रख के तब गुणा होगा, और इधर क्या बन जाएगा 2 × sin का 30 अंश बनेगा। sin 60 की वैल्यू आप लोग खूब जानते हैं, है ना, क्या होता है sin 60 की वैल्यू कर्ण में 3/2। अब इधर का चेक कर लो,
2 गुणे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का 2 है। आकार दे बना यही बच जाए काम, इधर ही कड़ी में 3/2 है और इधर ही क्या आ गया 1, जो कि एक दोनों दूसरा पर बराबर है नहीं बराबर है, इसलिए भी ऑप्शन नहीं। ऐसे सारे के तीनों ऑप्शन सही नहीं होंगे, केवल और केवल ऑप्शन आपका जो सही है ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ, दूसरे का क्वेश्चन चौथा ही कर रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है ना। ये क्वेश्चन दे रहा है, इसका ऑप्शन दे रखा है ए बराबर cos 60 दे रखा है, बी बराबर sin 60 दे रखा है, tan 60 दे रखा है और डी sin 30 दिया है। तो क्या था आपका ये 2 tan 30 बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। देखो भैया ये जो है ना, ये tan के पदों में tan 2a का फार्मूला है। tan 2a का फार्मूला ये होता है, tan 2a बराबर क्या होता है, a के स्थान पे केवल 30 के स्थान पे लगा दो, यानी 2 tan a होगा बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर का a हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर का a। चलो वो तो फार्मूले की बात की बात है, यहाँ पर मान पुटअप करके निकालते हैं। चलो 30 का मान आप लोग खूब ही जानते हैं, 2 गुणे tan 30 का मान कितना होगा 1/3 में 3, चलो लिख दो, बटा 1 माइनस 1/3 में 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 2 गुणैया यानी 2 में 1 इसमें गुणा करोगे 2/3 में 3 होगा, है ना, बटे इसका कर लो 1 माइनस रूट खत्म हो जाएगा बचेगा 3, इसको भी हल कर लो, 2/3 में 3 होगा बटे क्या होगा 3 1 के 3, 3 में से 1 गए 2 यानी 2/3 यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इसको फिर से वही बात लिख कर सकते हैं, 2/3 में 3 गुणैया 3/2 है ना। तो भाई ये ऊपर चलागा 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे चलाएगा, ये इस तरह जिससे आगे बताएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, पक्की बात है कैंसिल होगा, दोहरा नहीं है। अब ऊपर क्या बच गया 3/3 में 3, इनको हल करने पर कितना मान आएगा 2/3 में 3 को हल करेंगे कितना आएगा मान, कड़ी में 3 आएगा। कैसे आएगा, 3 को लिख सकता हूँ कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और नीचे तो कड़ी में 3 है, ये कैंसिल आउट होगा तो बच जाए क्या कड़ी में 3। किसका मान आ गया, इसका मान कड़ी में 3 आ गया। अब इस वाले ऑप्शन में देख लो कि इसका मान कड़ी में 3 होता है। आप खूब जानते हो कि जो है कि cos 60 की वैल्यू कोई कीमत में कड़ी में 3 नहीं होगा, होता कितना है उसका 1/2 होता है। दूसरा है दिया sin 60 की वैल्यू कितनी होती है कड़ी में 3/2, सॉरी cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, sin 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 होता है, tan 60 की वैल्यू कड़ी में 3 होती है, tan 60 की वैल्यू कड़ी में 3 होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, यानी tan 60 है ना। ये तो इस बात थी। और दूसरा मैंने बताया क्या, इसका फार्मूला आता है ये tan 2a का, ये 2 tan a अपान का 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर a के स्थान पर कितना दे रखा है यहाँ पर 30 दे रखा, कौन कितना रखा है 30, जहाँ a वहाँ पर 30 रख दो, यहाँ पर रख देते हैं 30, इधर ही रख देते हैं। तो बने क्या 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर क्या था इधर tan 2 इंटू a की वैल्यू कितना दे रखा 30, तो यहाँ पर 30 रख दो, है ना। तो आ जाएगा क्या tan 30 2 का 60, ठीक ना। तो ये आ जाएगा इससे tan 60 की वैल्यू, जो ऑप्शन यहाँ पर किससे मिल जाएगा sin तीसरे से मिल जाएगा इस वाले तरीके से। बट ये वाला तुम लोग कंडीशन पढ़ाई करना, ये जानते रहिए, बस इतना ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसका है